हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पे। ठीक है जी। तो दोस्तों, हम 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपको 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। तो अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियोज़ के थ्रू यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओशन करंट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नए क्वेश्चन जो है इसमें आता ही आता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं ओशन करंट के बारे में। ठीक है जी। तो चलो, ठीक है जी। यहाँ देख लेते हैं हम थोड़ा। पहले बता देता हूँ कि ओशन करंट क्या होता है। ठीक है, देखो। ओके, सिंपल सी बात आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, ओशन करंट दो तरह की होती हैं। एक होती है वार्म करंट, एक होती है वार्म करंट, एक होती है कोल्ड करंट। वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। ठीक है। जो गर्म, जैसे समुद्र है, ये समुद्र की ऊपर वाली लेयर, यहाँ पर एक करंट दौड़ती है, यहाँ से करंट करंट दौड़ती है ऊपर से। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ओशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशन करंट। जो लेयर पर जो है ऊपर जो है जो चलती है ऊपर, तो ये करंट हो गई। ये क्या, दो तरह की होती हैं, वार्म एक तो कोल्ड। सही है। वार्म जो होती है, जो नीचे से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी, वो वार्म होगी। ऊपर से अगर नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका आइस है। ठीक है, यहाँ पर आइस है, यहाँ पर नीचे भी आइस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री हो गई। फिर ऊपर आ गया आपका जो हायर लैटिट्यूड में है, तो आपका वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो ऊपर से अगर नीचे आ रही है, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो है कोल्ड करंट, नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो है वार्म करंट। याद रख लो, इतना याद रख लिया। सही है, इतना समझ लो, पहली मोटी मोटी बात समझ गए। अब ये समझो, तो अब धीरे धीरे हम समझेंगे। यहाँ पहले यहाँ पर ये कौन सा है? अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये क्या है? पैसिफिक ओशियन। तीन ओशियन है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। चलो, अब पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, देखो बीच में क्या है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर है ना, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इसमें से एक करंट जाती है, इक्वेटोरियल करंट। ये है इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से यहाँ 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 एक बीच में करंट जाती है, इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या है कि इक्वेटोरियल करंट यहाँ से एक गई इस वाली लेयर में। ठीक है, यहाँ से गई एक, यहाँ ये क्योंकि ये कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ से टकरा के इधर चली जाएगी। ठीक है, ये क्या है? ये आइलैंड्स हैं यहाँ पर आपके, ये आइलैंड्स हैं, वेस्ट इंडीज़ वगैरह जो है। तो यहाँ पर ये आइलैंड्स है, यहाँ से डाइवर्ट करके ये गल्फ़ है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से होके, मैक्सिको से होते हुए, गल्फ़ से होते हुए यहाँ पर ये कहलाती है गल्फ़ करंट, गल्फ़ स्ट्रीम। क्या कह देते हैं? गल्फ़ स्ट्रीम। ये भी, सॉरी, वार्म करंट है, क्योंकि यहाँ से मैं कह रहा हूँ नीचे से जा रही है तो वार्म करंट होगी। ये होगी यहाँ पर गल्फ़ स्ट्रीम। फिर उसके बाद एक करंट ऊपर से आती है। कौन सी आती है? ये वाली, ये ऊपर से आती है, ये आती है ऊपर से। तो इसको बोलते हैं कोल्ड करंट है, ऊपर से, ऊपर से आ रही है। तो ये लैब्राडोर करंट है। क्या है? लैब्राडोर। ये यहाँ पर जुड़ जाती है, फॉकलैंड आइलैंड जिसे बोल देते हैं। तो ये दोनों, ठीक है, यहाँ पर जुड़ जाती है। सॉरी, फॉकलैंड नहीं, यहाँ पर दोनों जुड़ जाती हैं, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ती, दोनों मिलती हैं। जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट, कोल्ड करंट और वार्म करंट जुड़े, मिले, तो वो एक तरह से दोनों मीटिंग ग्राउंड है। और यहाँ पर फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मीटिंग ग्राउंड है। यहाँ पर टेम्परेचर बन जाता है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड जो है, यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड हो जाता है। फिर यहाँ पर वार्म करंट एक जो है वो इधर जाती है, किधर? इस एरिया में, जो ठंडे एरिया में। कौन सा एरिया है ये? यहाँ पर आपका नॉर्वे है, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब एरिया में जाती है। और इस एरिया में जो है जाके, यहाँ पर जो वार्म करंट है यहाँ पर गर्म कर देती है। यहाँ पर बहुत ठंडा एरिया है, आपको पता है, तो इस ठंडे एरिया को गर्म कर देती है ये। ठीक है, ये वार्म करंट, तो इसे बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट।
क्या बोल देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक ओशन तो ये है ही, मैंने कहा अटलांटिक ओशन है तो नॉर्थ अटलांटिक है, और ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट मतलब मुड़ जाना, ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, ये एरिया को गर्म कर देती है, तभी तो, नहीं तो बहुत टेम्परेचर यहाँ पर जीरो में चला जाएगा, माइनस में जाता है, तो अगर गर्म नहीं होगी तो ये गर्म कर देती है, ठीक है। अब क्या होता है कि नीचे आती है एक करंट, अब यहीं से क्या है, ये मुड़ जाती है एक करंट, तो यहाँ से भी आती है, तो ये मुड़ के एक ठंडा भी एरिया होती है, क्योंकि ठंडे एरिया में एक नीचे मुड़ जाती है, वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं कैनरी करंट, क्योंकि कैनरी आइलैंड यहाँ पर है, तो कैनरी आइलैंड जो है अफ्रीका के पास में, वहाँ से होकर जाती है, तो कैनरी जो है करंट कहते हैं। और ये कौन सी करंट है दोस्तों, वार्म करंट, क्योंकि ऊपर, कोल्ड करंट क्योंकि ऊपर से आ रही है, ठीक है जी, कोल्ड करंट आ गई, कैनरी करंट हो गई। फिर ये जो है इक्वेटर पे, यानी इक्वेटोरियल रीजन में आके जाके इसी में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में आके मिल जाती है, तो यहाँ पर हो गया एक जायर कंप्लीट, मतलब ये यहाँ तक समझ में आ गई। अब इधर साउथ में पहले कर लो, ठीक है। अब मैंने कहा ये वाली इक्वेटोरियल करंट है, ये नॉर्थ थी और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी इधर वाली, ठीक है। अब मैं कहूँ एक जो है वो इधर चली जाती है, क्या चली जाती है, यहाँ पर, यहाँ से एक इधर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़मीन है, कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ मुड़ जाती है। तो ब्राज़ील है, यहाँ पर ब्राज़ील में होने की वजह से क्या है, ब्राज़ील करंट कहलाती है, क्या कहलाती है, ब्राज़ील करंट, ये है ब्राज़ील करंट, ये क्या है, वार्म करंट है। उसके बाद ये फॉकलैंड आइलैंड है, यहाँ पर क्या है, ये फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड है। तो यहाँ से फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहलाती है। अब एक करंट जो है वार्म कोल्ड करंट यहाँ से भी एंटर करती है फॉकलैंड आइलैंड से, क्या करती है, फॉकलैंड आइलैंड से, तो फॉकलैंड आइलैंड से होते हुए अंदर करती है, तो इसे बोलते हैं फॉकलैंड करंट। और ये कौन सी, जब मैं क्या ऊपर से आ रही है तो क्या है, ये कोल्ड करंट है, यहाँ से जा रही है तो वार्म करंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वेनेजुला जो है, यहाँ पर क्या है, वेनेजुला, तो ये वेनेजुला से होते हुए जाती है, तो क्या कहते हैं, वेनेजुला करंट। ये कौन सी करंट है, मैं क्या ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ से अगर अंदर जा रही है तो क्या ये कोल्ड करंट है, तो ये कोल्ड करंट, वेनेजुला करंट क्या है, कोल्ड करंट है। फिर उसके बाद ये फिर से इक्वेटोरियल करंट में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी जायर कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों हमने कर लिए कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इंडियन ओशन में आ जाते हैं, ये है इंडियन ओशन। ऐसे ही मैंने कहा इक्वेटोरियल करंट है ये, यहाँ से इक्वेटोरियल करंट, तो एक इक्वेटोरियल करंट से यहाँ पर जाती है अंदर होते हुए, ठीक है, माडागास्कर होते हुए, तो माडागास्कर करंट भी बोल देते हैं, ये भी क्या है, कोल्ड वार्म करंट है, क्योंकि अंदर से 0 डिग्री से ऊपर चल रही है, ठीक है, तो माडागास्कर करंट भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद अगोलस करंट बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अफ्रीका के पास में अगोलस करंट हो जाती है। फिर एक जो है यहाँ से इधर चली जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर जुड़ जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इसमें कोल्ड करंट में यहाँ से जाती है, ये कोल्ड करंट जा रही है, का रही है, यहाँ जुड़ जाती है, फिर यहाँ से डाइवर्ट कर जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ड्रिफ्ट करेगी, ठीक है जी, ड्रिफ्ट करेगी, तो इसे ऑस्ट्रेलिया से टकराते हुए जाएगी, तो इसे बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेटोरियल करंट में जाके ये भी मिल जाती है, ठीक है, तो ये भी जायर कंप्लीट, समझ में आ गई। अब यहाँ पर आ जाओ, अब मैं कहूँ ये कोल्ड करंट चल ही रही है, यहाँ से कोल्ड करंट चल ही रही है, तो एक ये रीज़न आधा है, इधर का रीज़न आधा है, तो मैंने कहा कोल्ड करंट यहाँ से चल रही है, ये कोल्ड करंट आई। अब ये है पेरू, ठीक है, ये पेरू है, इस पेरू से होते हुए यहाँ पर अंदर जाती है कोल्ड करंट, तो इसे पेरू करंट या फिर हमबोल्ट करंट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, हमबोल्ट या फिर पेरू करंट, ये है हमबोल्ट या फिर पेरू करंट। तो अंदर आई और डाइवर्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। और डाइवर्ट क्यों होती है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर टकराती है और ये वापस चली जाती है, समझ में आ गई। चलो साथ ही साथ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, यहाँ तक अगर दिक्कत हो रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कोरियोलिस फोर्स जो है और जो है इसकी वजह से जो है वो डाइवर्ट होती है। अब यहाँ से डाइवर्ट हो गई, यहाँ पर आपका पेरू से होते हुए यहाँ पर इसमें इक्वेटोरियल करंट में जाके मिल जाती है ये भी। अब समझो यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट ये वाली आई, मिल गई, अब इक्वेटोरियल करंट ही आगे जाके आ रही है। अब देखो ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ आ गई, ये आ गई इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि उधर ही है, क्योंकि यहाँ भी है ना, इक्वेटोरियल करंट यहाँ आ गई। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से होते हुए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहलाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या आई है,
वार्म करंट है। ठीक, अब ऊपर आ जाओ यहाँ पर। कहाँ पर आओगे? यहाँ पर। ये देखो, ये है, देखो ऐसे याद रखो, ओ और के। ऊपर ओ है, के है, या फिर ओके। ठीक है, तो ओके ऊपर से है, ऊपर से ओके है, कहते हैं ना ऊपर से ओके। तो ओशियो करंट क्या है? कोल्ड करंट है, ऊपर से आ रही है। ठीक है, ओशियो करंट क्या है? कोल्ड करंट है। फिर यहाँ से एक इक्वेटोरियल करंट जा रही है, यहाँ से इक्वेटोरियल करंट होते हुए, इंडोनेशिया होते हुए ये ऊपर जाती है, तो इसे बोलते हैं केरिशियो करंट। क्या बोलते हैं? केरिशियो, जो कि पैसिफिक ओशियन में केरिशियो करंट बोल देते हैं। तो ये क्या है? केरिशियो करंट, जो कि वार्म करंट है। ऊपर से ओरिशियो करंट है, जो कि कोल्ड करंट है। ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पर भी आपकी फिशिंग ग्राउंड बनाती हैं। ठीक है, अब समझो, यहाँ तक समझ में आ गई। अब उसके बाद ये आ जाओ इस एरिया में। इस एरिया में क्या है? ये देखो, ये है। ओके, चलो, हाँ ये आ गई तुम्हारे नॉर्थ। यहाँ से मैंने बताया था, ये से ओ और के, यहाँ से ओके, ये आपका क्या है? कोरिशियो करंट, ये ओरिशियो करंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से जाओगे, फिर उसके बाद ये कोल्ड करंट नीचे आएगी, तो इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया एरिया में आएगा, तो कैलिफोर्निया करंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कैलिफोर्निया करंट। अमेरिका की कैलिफोर्निया से होते हुए जाती है, तो इसे कैलिफोर्निया करंट क्या है? ये कोल्ड करंट है। फिर उसके बाद ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में जाके मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये एक तरह से ये भी एक क्या है? जायर कंप्लीट कर दिया। ये भी एक जायर कंप्लीट कर दिया, और ये भी आपका एक जायर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हो गई आपकी करंट्स हो गई, समझ में आ गई। तो आई होप आपको इसमें क्लियरिटी आ गई होगी, कौन सी करंट जो है कहाँ पर है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ है कि जो करंट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द करंट? ओशन करंट, ओशन करंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ये सभी हैं। ये कौन कौन से? तीन है। जैसे अर्थ की रोटेशन बिल्कुल करती है, प्रेशर बिल्कुल करती है, डेंसिटी करती है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नहीं करती है, तो इसको काट देंगे। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नहीं करती है, याद रखना। अगर रोटेशन कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन रेवोल्यूशन कर रही है वो नहीं करता है। ठीक है, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या है? रोटेशन मतलब अपनी धुरी पे ही, अगर मान लो ये है तो अपनी जगह पे ही घूम रही है, तो इसे रोटेशन बोलते हैं। और रेवोल्यूशन मतलब सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो वो रेवोल्यूशन हो गई। ठीक है, तो रेवोल्यूशन नहीं करती है, रोटेशन पे करती है। समझ में आ गई? चलो अब बताओ, बताओ जल्दी बताओ, एगोलस करंट कहाँ पर फ्लो करती है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, या फिर अटलांटिक ओशियन, या फिर साउथ अटलांटिक ओशियन? तो बताओ, एगोलस करंट कहाँ है? इंडियन ओशियन में। कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। देखो एगोलस करंट, देखो ये मैंने बताया था ना, ये देखो अफ्रीका के पास, माडागास्कर के पास जो है वो एगोलस करंट है। ठीक है, समझ में आ गई? ऐसे ही याद रखना थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर देखो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन? कौन सा है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में होगी यार। यहाँ पर कैनरी, मैंने बताया अफ्रीका में कैनरी, तो अफ्रीका में भी नहीं होगी। कुरेल, कुरेल करंट ये भी नहीं है। एगोलस करंट जो है वो आपकी क्या है पर? इंडियन ओशियन पे है। ठीक है, समझ में आ गई? चलो ठीक है जी, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड करंट? कोल्ड करंट नहीं है, इनमें से कोल्ड करंट नहीं है, यानी कि वार्म करंट कौन कौन सी है? वार्म करंट कौन कौन सी है बताओ? तो मैंने कहा था कि अगर ऊपर से नीचे आए तो क्या है? ये कोल्ड करंट है, और यहाँ से ऊपर जाए तो ये वार्म करंट है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कोल्ड करंट नहीं है, तो कैनरीज क्या है? ठीक है, तो विच इज़ नॉट द कोल्ड करंट, ये कोल्ड करंट है कैनरीज, तो ये भी गलत हो गया। हम्बल्ट कोल्ड करंट है, एगोलस कोल्ड करंट है, सॉरी ये नहीं है। ओशियो कोल्ड करंट है, मैंने बताया था ओ और के, तो ओ के क्या है? ये कोल्ड करंट है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। और अगोलस क्या है? वार्म करंट है, क्योंकि ये जो है इक्वेटोरियल से इधर जा रही है। सही है, तो ये आ गया आंसर। समझ में आ गई? चलो ये ऐसे ही याद रखना है। ठीक है जी, तो सही है।
अब यहाँ पर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन कौन सा था, बीच वाला, साउथ वाला यानी कि यहाँ वाला। साउथ अटलांटिक ओशियन में सबसे ज़्यादा कोल्ड करंट कौन सी, कोल्ड करंट मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है जी। ब्राज़ील नीचे से ऊपर जा रही है तो ये भी नहीं होगी। अगोलस इंडियन में है, इंडियन ओशियन में, तो ये भी नहीं जाएगी। वेनेजुला आपकी है ऊपर से नीचे आ रही है तो वेनेजुला ही है। कैनरी जो है, कैनरीज आइलैंड की तरफ है, वो भी अफ्रीका में है, तो वो भी ये नॉर्थ नॉर्थ साइड में है, तो ये भी नहीं होगी, तो यह है वेनेजुला आंसर है, ठीक है जी। चलो अब इसमें पूछ रहा है कि नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशियन में नहीं है, तो एगोलस करंट यस इंडियन ओशियन में है, मैंने बताया था इतनी बार में आया, तो ये भी नहीं है। मोजाम्बिक करंट भी आपको पता है कि मोजाम्बिक जो है इंडियन ओशियन में लाई करता है। साउथ इंडियन ओशियन, ये भी इंडियन ओशियन का नाम ही ले लिया, तो ये भी नहीं है। वेनेजुला करंट जो है वो नहीं है आपकी इंडियन ओशियन में। वेनेजुला कहाँ पर है, वेनेजुला करंट जो है वो है अफ्रीका में, ठीक। चलो ये हो गए आपकी करंट्स कंप्लीट विद थोड़े क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी तैयारी करते रहिए। जय हिंद जय भारत।